जय श्री कृष्णा सबको। और आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की सत्य घटना से अवगत कराना चाहती हूँ, जो कि हमारे दूर की रिश्तेदारी में घटी थी और वो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो दो महिलाएं थी, एक थी जैन धर्म की महिला और एक थी हिंदू धर्म की महिला। और हिंदू धर्म की जो महिला थी वो लड्डू गोपाल जी की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी और पूरा ध्यान रखती थी, अपने बाल गोपाल की तरह नहलाती, बेटे की तरह दुलार देती और खाना खिलाती और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और इतना ज़्यादा लड्डू गोपाल जी के साथ सारा दिन बातें करती। और जब वो शाम को काम वगैरह ख़त्म करके दोनों महिलाएं आपस में बातें करती तो अपने भगवान की ही चर्चा करती रहती थी। तो एक दिन ऐसा आया कि हिंदू धर्म की जो महिला थी वो कहने लगी कि मैंने तीर्थ यात्रा पे जाना है। तो उसके परिवार में कोई नहीं था, तो जैन धर्म वाली महिला को भी बोला, कहते तू भी साथ चल। तो वो कहते नहीं, मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और मुझसे इतनी तीर्थ यात्रा नहीं होगी, क्योंकि तीर्थ यात्रा का मतलब है थोड़ी बहुत कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम घूमने फिरने जाएं तो वो कठिनाइयाँ हम नहीं सहन करते, लेकिन तीर्थ यात्रा में हमें थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है और मुश्किलें ना आए तो तीर्थ यात्रा कैसी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो वृद्ध जैन धर्म की महिला बोली, कहती मैं तो नहीं जा सकती तीर्थ यात्रा पे, चारों धाम की यात्रा पे, तुम चली जाओ। तो वो कहती मैं जाना चाहती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे कहाँ छोड़ के जाऊँ, इनका ध्यान कौन रखेगा, और साथ लेके जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और खाने पीने सेवा की तो वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगी। तो जैन धर्म वाली महिला बोली, कहते मैं इनको अपने साथ रख लूँगी और मैं इनका अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करूँगी और पूरा सेवा करूँगी, नहलाऊँगी, धुलाऊँगी और ध्यान रखूँगी। तो वो जो हिंदू धर्म की महिला थी वो मान गई और वो कहती चलो ठीक है तुम रख लेना, और उसने अपने लड्डू गोपाल जी को उसे दे दिया। तो जैन धर्म की महिला ने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहने हुए ही देखा था। तो जब वो नहलाने लगी तो वो तो दंग रह गई। उसने सोचा भी लड्डू गोपाल जी का एक पैर ये टेढ़ा कैसे हो गया, मैंने ध्यान नहीं रखा और लड्डू गोपाल जी का पैर टेढ़ा हो गया, और मैं अब मेरी सखी को क्या जवाब दूंगी, वो मुझसे कहेगी तूने मेरे भगवान का क्या कर दिया, और क्या करूं मैं। वो बड़ी ज़्यादा चक्कर में पड़ गई और सोचती सोचती सो गई। और उसे ध्यान आया, कहते हम जब हमारे पैर में दर्द होता है तो हम तेल की मालिश करते हैं। तो उसने लड्डू गोपाल जी के पैरों पे तेल की मालिश करना शुरू कर दिया। रोज़ वो तेल की मालिश करती रही और लड्डू गोपाल जी पूरे सीधे खड़े हो गए, पूरे सीधे खड़े हो गए और वो खुश हो गई। और पूरे उसने पूरी 1 डेढ़ महीना पूरी भगवान की अच्छे से सेवा करी। और उसने भगवान को देखा था नहीं भी, लड्डू गोपाल जी ऐसे ही दिखते हैं। तो इस चक्कर में वो मालिश करती रही और भगवान तो पूरे बढ़िया हो गए, खड़े हो गए। और फिर 1 डेढ़ महीने बाद उसकी सहेली आई, तो उसने कहा मेरे लाला को मुझे दे दो, मेरे लाला के दर्शन कराओ। तो वो देख के दंग रह गई भी लड्डू गोपाल जी खड़े कैसे हैं। तो वो कहते कहते वो जो जैन धर्म की महिला थी वो रोने लगी, कहती मैंने मेरे से ऐसे हो गया भी, लड्डू गोपाल जी ऐसे थे तो मैंने इनकी मैं मतलब सेवा करी और अब ये सही है। वो कहती नहीं सखी, कहते तूने भगवान की मूर्ति देखी नहीं थी, लड्डू गोपाल जी मतलब जैसे गुडलियाँ बच्चा चलता है उसी तरीके की ही मूर्ति में है। उसने कपड़े पहने हुए लड्डू गोपाल जी को देखा था। और जो लड्डू गोपाल जी की खड़ी प्रतिमा है, खड़े मतलब कृष्ण भगवान होते हैं वैसे नहीं होते हैं, उसी तरह का ही स्वरूप होता है उनका। तो वो कहती भगवान ने तेरी देखो भोले भक्त की भक्ति सुन ली, और देख लो जैसे तूने चाहा वैसे ही भगवान ने अपनी मूर्ति को बना दिया, अपनी स्वरूप को बना दिया। तो वो सखी उसके पैरों पे गिर गई, कहती भगवान की सच्ची भगत तो तू है, इतनी भोली भगत है और भगवान को एक मतलब सेवा भाव से इतना जीत लिया कि भगवान भी अपना स्वरूप लड्डू गोपाल का बदलने को तैयार हो गए। तो ऐसे ऐसे भक्तों की कहानियाँ सुनने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर बताना। और भगवान हमेशा हमारे सेवा भाव से प्रसन्न होते हैं, ज़्यादा कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं देखते हैं। मन की भावना है वो अच्छी होनी चाहिए, भगवान वो देखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।